सियासत के गढ़ इंदौर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल से दल बदल करने वाले पार्षदों को पद से हटाने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। दल बदल करने वाले पार्षदों को लगेगा झटका। दल बदलने वाले पार्षदों की शिकायत राज्यपाल से करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने की पार्षदों को पद मुक्त करने की मांग। हाल ही में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले 3 पार्षद ममता सुभाष सुनेर, शिवम यादव एवं विनीता धर्मेंद्र मौर्य को पार्षद पद से बर्खास्त करने के लिए इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनीला मिमरोड भाटिया ने अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को याचिका भेजी है। याचिका में उक्त तीनों पार्षदों को दल बदल कानून का हवाला देकर पद से हटाए जाने तथा उक्त वार्डों में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। रख सकूं कि जो आवेदन किया है राज्यपाल महोदय को वो यही है कि दल बदल कानून इन पार्षदों पर लागू हो और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ा है वो पहले अपनी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब है कि वो अपने जो पार्षद वो बने हैं कांग्रेस पार्टी के तहत, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहते तो वो भी वो छोड़े और फिर से चुनाव लड़ें अपने निर्दलीय या बीजेपी के जिनके भी वो चाहें उस चुनाव चिन्ह के साथ और फिर जीते। हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी से उन्होंने लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात से असहमति दर्शाती हूँ और इस बात के लिए पुरजोर कोशिश करूँगी कि उनकी पार्षदी निरस्त हो और वो इस बात का भुगतान भरे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ दगा किया। इसका उन्हें खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही। निवेदन किया है राज्यपाल महोदय से, आगे की जो कार्रवाई होगी जय भाई आपको और उसके लिए ब्रीफ करेंगे कि कैसे हम लोग इस काम में और आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इस काम को और पुख्ता तरीके से सरकार के और हमारे कोर्ट मध्य प्रदेश का यदि आप घटनाक्रम देखेंगे जो पहले हुआ तो उस घटनाक्रम को अगर आप इस घटनाक्रम से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी चालाकी हुई थी। चालाकी यह हुई थी कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता त्यागी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी। उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया था और रेजिग्नेशन देने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तो इसीलिए उनके ऊपर दल बदल कानून जो है वह लागू नहीं हुआ था। और यदि दल बदल कानून लागू हो जाता तो 6 साल के लिए जितने भी लोग गए थे कांग्रेस पार्टी से वह चुनाव भी नहीं लड़ पाते। परंतु वर्तमान में क्या हुआ है, आप इसे मतलब कानून की अज्ञानता कह लीजिए कि उनको ज्ञान नहीं था इस बात का कि वह पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं पर उसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं वह शायद उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताए नहीं। और चूंकि अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, गमछा डाल लिया है और अब वह अपने आप को सनातनी जो है वह कहने लग गए हैं, तो अब उनको यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, बतौर पार्षद उन्होंने यह कृत्य किया है, तो इसकी सजा यह है कि 6 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते और जो बचा हुआ कार्यकाल है उससे भी उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और वहां पर वापस से चुनाव होंगे। यह नगर निगम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 है या उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है धारा 17 में और भारतीय संविधान के शेड्यूल 10 में भी प्रिस्क्राइब। बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व में भी सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने दल बदल कर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर भाजपा की सरकार बनाई थी, जिसके बाद दल बदल कानून के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव हुए थे। हाल ही में इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के द्वारा दल बदल ने कांग्रेस को प्रत्याशी विहीन कर दिया था तथा डमी प्रत्याशी मोती सिंह को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका में देरी होने से राहत नहीं दी थी। जिन लोगों को जिस पार्टी से पार्षद चुना गया वो उस पार्टी के साथ, उस मातृ संस्था के साथ में अगर धोखा करते हैं, दगाबाजी करते हैं या व्यक्तिगत लालच से या किसी भी डर भय में किसी भी कारण से अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का जाए चाहे कांग्रेस का जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पार्षदी की सदस्यता ख़त्म होना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को कम से कम 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए, ताकि जिस पार्टी ने आपको पार्षद बनाया, भाई ज़्यादा आप में ऐसा लग रहा था कि आप बहुत लोकप्रिय है तो आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते या भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ लेते टिकट लेके, लेकिन निश्चित रूप से आपने धोखा दिया है पार्टी को, पार्टी के साथ दगा करा है आप लोगों ने। पार्टी ने आपको बड़े सम्मान के साथ टिकट दिया
आपको पार्टी के नाम से आप पार्षद बने तो आपको कोई अधिकार नहीं कि जिस पार्टी के नाम से आप पार्षद बने, आपको नैतिकता के नाते भी इस्तीफा देना चाहिए और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी से चुनाव लड़ो और अपनी काबिलियत साबित करो कि आप कहीं भी रह के चुनाव जीत सकते हो, कांग्रेस के पार्षद के रूप में नहीं। अब अगर आपको वाकई में पार्षद के रूप में रहना है तो इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए चुनाव, और चुनाव में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद या विधायक दल बदल करते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत उक्त सांसद एवं विधायक का कार्यकाल समाप्त करने का प्रावधान है, परंतु संभवतः ये पहली बार है कि इंदौर नगर निगम के 3 पार्षदों के द्वारा दल बदल किया गया हो। उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था तथा मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त परिस्थिति में पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।